सुप्रभात। कक्षा 9 की प्रिय छात्राओं, ये हमारी संस्कृत विषय की कक्षा है। संस्कृत विषय में हम पिछली कक्षा में हमने आपको आदि कवि वाल्मीकि जो रामायण के रचयिता हैं, इनकी कहानी हमने आपको सुनाई थी। आज हम लोग उसी पाठ का अध्ययन करेंगे। बच्चों, इसको बताने के पहले मैं बता देती हूँ कि आप सभी छात्राएं, जितने बच्चों ने संस्कृत विषय ले रखा है, कक्षा प्रारंभ होते ही आप लोग अपना नाम यानी 11:35 पर सारी छात्राएं संस्कृत की अपना नाम लिख करके उपस्थिति दर्ज कराएंगी। उसके बाद अपनी कक्षा को करेंगी और जो भी पाठ हम पढ़ा रहे हैं उसको बहुत ध्यान से पढ़िए, क्योंकि हम उसके बाद दोबारा पढ़ाने में बहुत ही असुविधा होगी और आपका पाठ्यक्रम जब पूर्ण हो जाएगा तो आप इसके लिए कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए बहुत ध्यान से सुनिए और इसके वर्क को करिए। आदि कवि वाल्मीकि। संस्कृत वाङ्मयस्य आदि कवि महामुनि वाल्मीकिर् इति सर्वैः विद्वद्भिः स्वीक्रियते। संस्कृत वाणी के आदि कवि महामुनि वाल्मीकि इस प्रकार से सभी विद्वानों के द्वारा स्वीकृत्य माने स्वीकार किया गया है। संस्कृत वाणी के आदि कवि महामुनि वाल्मीकि को इस प्रकार सभी विद्वानों के द्वारा स्वीकार किया गया है। महामुनिना रम्या रामायणी कथा स्वरचिते काव्यग्रंथे निबद्धा। महामुनि ने सुंदर रामायण की कथा स्वरचित अपने द्वारा रचित काव्य ग्रंथ में निबद्धा माने बांधा है या किया है। भगवतो रामस्य चरित अस्माकं देशस्य संस्कृतेश्च प्राणभूतं तिष्ठति। भगवतो भगवान राम का चरित्र अस्माकं यानी हमारे देश की संस्कृति के प्राण स्वरूप है। वस्तुतः तो महामुने वाल्मीकिर् एव तन्महात्मान् अस्ति एतेन रामस्य लोककल्याणकारकं रम्याम् आदर्शभूतं रूपं जनानां समक्षकम् उपस्थितम्। वस्तुतः माने वास्तव में तो महामुनि वाल्मीकि के इस महात्म से ही है, जिसके कारण राम का लोक कल्याणकारी और सुंदर आदर्श रूप जनानाम माने लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ है। वास्तव में महामुनि वाल्मीकि के ऐसे महात्म हैं कि जिसके कारण राम के लोक कल्याणकारी और सुंदर आदर्श रूप जनानाम माने लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ है। वयं चा तेन रामं ज्ञातुं क्षमा अभूम। वयं और हम लोग तेन उनके द्वारा राम को ज्ञातुम माने जानने के लिए सक्षम हुए हैं। स्कंद पुराण आध्यात्म रामायणो अनुसारात अयम ब्राह्मण जातीय अग्निशर्मा भी आचरित। स्कंद पुराण और अध्यात्म रामायण के अनुसार, स्कंद पुराण अध्यात्म रामायणो अनुसारात, स्कंद पुराण और अध्यात्म रामायण के अनुसार यह ब्राह्मण जाति के अग्निशर्मा नाम से जाने जाते हैं। पूर्व जन्मना विपाकात पर धन लूटनम एवं अस्त कर्मभूता। पूर्व जन्म के फलस्वरूप, पूर्व जन्म के फलस्वरूप, विपाकात माने फलस्वरूप, पर धनम, पर माने दूसरे के धन को, लूटनम एवं लूटना ही, अस्त माने इनका, कर्मभूता माने कर्म हुआ करता था। वनांतरे पथिका नाम
धन लूटनम एयो तस्य जीविका साधनम आसीत। वनांतरे, जंगल के बीच में पथिका नाम, जो पथिक यानी रास्ते में चलने वाले लोग थे, उनके धन को लूटना ही तस् मने उनकी जीविका का साधन, आसीत मने था। लूटन व्यापारे संशयश्च अचेत प्राणघाते अपि सह संकोचम न अकरोत्। लूटन व्यापारे, लूटने के व्यापार में संशय होने पर प्राणघाते, प्राण लेना भी यानी प्राण लेने ने भी सामान्य वे संकोच न अक्रोध मने नहीं किया करते थे। लूटने के व्यापार में शंका होने पर लोगों के प्राण लेने में भी वह संकोच नहीं करते थे। इत्थम हिंसा कर्मणि लिप्ता एकदा वनपथे पथिकम आकुल्यात् प्रतीक्षामाणो असौ मुनिवरम एकम आगच्छतम अपश्यत। इत्यम, इस प्रकार से हिंसा कर्मणि, हिंसा के कर्म में लिप्ता माने लगे हुए, एकदा माने एक बार, वनपथे जंगल के रास्ते में, पथिकम आकुलतया, पथिक यानी जो रास्ते में चलने वाले उनकी व्याकुलता की, प्रतीक्षा माणो प्रतीक्षा करते हुए भी, असौ मैंने इनको, मुनिवरम एक श्रेष्ठ मुनि अगच्छतम अपश्यत आते हुए उन्होंने देखा। दृष्टा च हर्षेण प्रफुल्लो जाता, देख करके वह प्रसन्न हो गए, प्रफुल्लित हो गए। आज बच्चों यहीं तक पढ़ाएंगे, इसके आगे आपको हम कल पढ़ाएंगे और इसको ध्यान से आप लोग एक एक अक्षर का अर्थ को ध्यान से पढ़िएगा और पढ़ने के बाद इसका अर्थ भी आपको अपनी कॉपी में लिखना है। धन्यवाद बच्चों।